गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको बिहार सरकार के द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के विषय में बताएंगे, जिसमें बिहार सरकार पिछड़े वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग यानी बीसी और ईबीसी, जो बिहार सरकार ने यह निश्चित किया है कि बिहार में ही पिछड़े वर्ग के जातियों को दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम बीसी और ईबीसी के नाम से जानते हैं। आप यहाँ लोगों से भी देख सकते हैं, दलित व पिछड़े को मिलेगा उनका हक और सपनों को देती है आकार बिहार सरकार, यानी प्रोत्साहन राशि के माध्यम से बिहार सरकार यहाँ पर उनके प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है एवं आगे बढ़ने में बहुत सहायक करती है, जिसके लिए कई प्रकार के पेपर होते हैं, जिसमें प्रोत्साहित करने के लिए उनकी सरकार उन्हें प्रोत्साहित करके आगे पढ़ाई करने के लिए सहयोग देती है। आगे चल कर के वो बच्चे अपने सपने को साकार कर सकते हैं, जिसमें हम पहले रूप से बात करेंगे। तो पहले में आएंगे कि प्रतियोगिता का नाम, यहाँ है प्रतियोगिता कराने वाले संस्था का नाम, एवं अंतिम में है प्रोत्साहन राशि। तो हम लोग बात करते हैं प्रतियोगिता के नाम में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसको हम एनडीए के नाम से जानते हैं, एवं नव शिक्षा अकादमी, जिसे हम नेवल एकेडमी के नाम से जानते हैं। यदि कोई छात्र एवं छात्राएँ इसके पहले चरण में यानी प्री के एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होते हैं और उन्हें मेंस की तैयारी करनी है, तो उन्हें बिहार सरकार के द्वारा 50,000 रुपये की धनराशि दे करके प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने आगे की पढ़ाई में मेहनत करके आगे बढ़ सकें, और उन्हें थोड़ा बहुत सहयोग दे करके बिहार सरकार आगे बढ़ाती है। इस प्रतियोगिता को कराने में संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, के द्वारा कराया जाता है। और ये 50,000 रुपये की धनराशि दे करके बिहार सरकार उन्हें प्रोत्साहित करती है कि ऐसे छात्र आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके अपने मेहनत से और ऊंचाइयों को छुएं। दूसरे स्थान पे है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा एवं न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम लोग बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं, की संस्था करवाती है। इसके अंतर्गत अगर कोई छात्र एवं छात्राएँ जो बिहार के निवासी हैं, बीसी या ईबीसी के कैटेगरी में आते हैं, यदि वो इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और प्री का एग्ज़ाम यानी प्रारंभिक पेपर पास करते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहन के लिए 50,000 रुपये की धनराशि बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसमें उन्हें मेंस की तैयारी एवं आगे के जो भी पड़ाव होते होंगे उन्हें आसानी से अर्जित करने के लिए बिहार सरकार उन्हें प्रोत्साहन के रूप में देती है। ऐसे बच्चे जो किसी न किसी कारण पैसे के अभाव में शिक्षा को अर्जित नहीं कर पाते हैं, शायद इससे कुछ उनका मदद हो जाए। आगे चल के अन्य राज्य के आयोजित राज्य सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा, यानी इसे हम कह सकते हैं जो अन्य राज्यों के द्वारा पीसीएस की, आरएएस की पेपर करवाए जाते हैं विभिन्न राज्यों में पीसीएस के आधार पर, उसमें उनके राज्य के अलग अलग आयोग के द्वारा करवाया जाता है। अगर कोई भी छात्र एवं छात्राएँ बिहार के हैं और वहाँ पर जा करके उनके एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, प्री की पेपर पास करते हैं, तो बिहार सरकार उन्हें 50,000 रुपये की धनराशि दे करके आगे की पढ़ाई में सहयोग करती है कि ऐसे बच्चे वो आगे और बढ़ सकें और भी आगे बढ़ करके अपनी मेहनत को साकार करें। उसी क्रम में जो यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं एसबीआई, एलआईसी, यानी हम जिसे आरबीआई, एसबीआई तथा आईबीपीएस, एलआईसी यानी बैंक की जो भी पेपर होते हैं जिसको आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, उसमें कोई भी छात्र एवं छात्राएँ उत्तीर्ण होते हैं प्रारंभिक पेपर में, तो उन्हें 30,000 रुपये, माफ़ करिएगा 30,000 रुपये का धनराशि दे करके बिहार सरकार के द्वारा आगामी जो भी पेपर हैं उसे उत्तीर्ण करने के लिए दिया जाता है कि आगे वो मेहनत करके आगे बढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कर सकें। उसी क्रम में संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, जिसे हम एसएससी सीजीएल या एसएससी सीजीएल एलआई के नाम से जानते हैं, इसे आयोग केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग एसएससी करवाती है। यदि कोई छात्र एवं छात्राएँ इसमें उत्तीर्ण करते हैं प्रारंभिक पेपर, तो उन्हें 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है। आगे के क्रम में विभिन्न रेलवे बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा तकनीक एवं स्नातक प्रारंभिक परीक्षा तकनीक, यानी जो हम लोग रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम देने में यदि कोई छात्र इसके प्रारंभिक पेपर को उत्तीर्ण करता है, तो उन्हें संबंधित रेलवे बोर्ड के द्वारा जो पेपर करवाए जाते हैं, इसके पहले अभी टीसीएस ने पेपर करवाया था, उसके अंतर्गत अगर कोई पेपर दे करके प्री
यानी पहले पेपर प्रारंभिक पेपर पास करता है तो उसे 30,000 रुपये की धनराशि दे करके मेंस का पेपर तैयार करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिया जाता है कि वो छात्र एवं छात्राएँ अपने इस एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कर सकें, जिसमें हम भारतीय रेलवे की स्थापना सन 1905 में जानते हैं। और जो रेलवे की स्थापना हुई थी, रेलवे की स्थापना इसे हम 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समयकाल का जानते हैं। इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा मैट्रिक में यानी 10वीं क्लास में जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उन्हें भी प्रोत्साहन राशि, जो इंटर के बच्चे होते हैं यानी 12वीं के बच्चे होते हैं उनके भी प्रोत्साहन राशि, एवं जो स्नातक के बच्चे होते हैं उनको भी प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। सबके लिए अलग अलग है, सबका अलग अलग मापदंड है। जो जिस मापदंड को प्राप्त करता है फॉर्म भराते समय उनको उस मापदंड पे उतरना होता है, यानी जो जिस आधार पे अंक को प्राप्त करता है उसे उसी प्रकार से दिया जाता है। धन्यवाद।